भारत का अंतरिक्ष अभियान स्पेस मिशन चंद्रमा तक पहुंचा। भारत की बुलंदी के लिए विश्व ने भारत को नमन किया। इसका देश पर या समाज पर क्या असर हुआ, करोड़ों रुपया खर्च करने का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसी बारे देखिए यह रिपोर्ट। रविवार 19 नवंबर को चंडीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड NUJI स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की इम्पैक्ट ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑन सोसाइटी एंड इंडस्ट्री विषय पर आयोजित रीजनल सेमिनार में हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ व जम्मू कश्मीर से पत्रकार एवं विशिष्ट लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम ICSSR पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। सेमिनार में स्पेस प्रोग्राम के प्रभावों पर चर्चा हुई। प्रोग्राम को लेकर जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं वो ये है कि स्पेस प्रोग्राम के लिए जो रॉकेट है शुरू वाले साइकिल पर और बैलगाड़ी पर वो जा रहे थे। उसके कार्टून भी बने और वो उसकी तस्वीरें भी अभी हम सब लोग देखते रहते हैं। पर इन कार्यक्रमों ने देश की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाई है और इसके साथ ही एक अजीब बात यह है कि आमतौर पर ये लोग कहते हैं कि भारत में तो लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, भारत में तो लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, आप ये स्पेस पर क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं। एक बार एक कैलकुलेशन सामने आई थी कि जो ये भारत का अंतरिक्ष मिशन पहला जो गया बड़ा मिशन था तो उसकी जो कॉस्ट थी वो ये थी करीब करीब 3 रुपीज पर हेड पर इंडियन। देश की आबादी अगर 1 अरब है तो वो लगभग 3 अरब रुपए में हो गया। मतलब एक आदमी के हिस्से सिर्फ 3 रुपए का खर्च पड़ा और उससे देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ी और उससे जो देश का सम्मान बढ़ा, देश के व्यक्ति का जो स्वाभिमान बढ़ा, वो हम सब लोग अब समझ सकते हैं। पर उस समय शायद ये क्लियर नहीं था और इस वजह से इस कार्यक्रम को लेकर सवाल उठते रहे। आज का जो कार्यक्रम है वो उस सवाल का जवाब देने की हमारी कोशिश है। इस सवाल का जवाब ये है कि इस कार्यक्रम ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में और एटॉमिक एनर्जी के कार्यक्रम में देश को टेक्नोलॉजी में, प्रतिष्ठा में और सोसाइटी को कई तरह के लाभों से जोड़ा है, कई तरह के लाभ सुलभ किए हैं। उन सवालों का जवाब देने के लिए जो आज का कार्यक्रम है उसमें आप सभी का स्वागत है। ये हम सब लोगों के लिए एक प्रसन्नता का विषय है कि चंडीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो पहले भी इस तरह के कई कार्यक्रम कर चुकी है, आज इस कार्यक्रम के साथ हम सबके सामने आई है। आपका एक बार फिर से स्वागत। कि कोई भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो तभी सुधर सकती है जब हम इनोवेट करेंगे। यदि हम इनोवेट नहीं करते, यदि इनोवेशन नहीं है तो सरकार क्या मतलब इकोनॉमी वहां की चल ही नहीं सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमें इनोवेशन के सहारे ही जीना है, बिना इनोवेशन के नहीं है। यदि आप देखिए आज सभी लोग जो है टेक्नोलॉजी को हाथ में लेके चलते हैं। मोबाइल जो है आपके हाथ में है, इसमें हजारों पेटेंट फाइल हुए, हजारों लोग कंपनियां जो चलती हैं इस पे चल रही है और कई कंट्री जो है वो इसी की कमाई से चल रहे हैं। एक आदमी की इतनी आमदन हो जाती है, एक कंपनी की इतनी आमदन हो जाती है, कई कंपनियों की उसकी ग्रॉस इनकम से ज्यादा हो जाती है। तो ये जो है यदि हम देखें कि कोई भी इकोनॉमी यदि हम कहें कि यदि कोई सेविंग से चलती है या मैनेजमेंट ऑफ मनी से चलती है या कैसे उसको मैनेज करना है उससे नहीं चलती है, केवल इनोवेशन से ही इकोनॉमी चलती है। तो यदि हम इनोवेट करना चाहते हैं तो हमें अपने जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसमें पूछना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को और आगे ले जा सके। कोई भी यदि हम कार्य करते हैं, चाहे उसमें अभी कहते हैं चंद्रयान 3 हो सकता है 1 और 2 में हम फेल हुए, मैंने कहा हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हम उसके जो उसमें टेक्नोलॉजी हमने यूज करी या टेक्नोलॉजी उसमें जो डेवलप करी उसको हम कहीं यूज करने से असमर्थ रहे, ऐसा नहीं है। एंड रिजल्ट हो सकता है जो उसको वक्त था वो खत्म हो गया हो, वो नहीं मिला हो हमें, लेकिन वो जरूरी नहीं है। जो उसमें
इस कार्य में जो डेवलप होता है, इस प्रोग्राम में जो डेवलप होता है, उसके बहुत सारे फायदे जो है हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हम सभी लोग फायदा उठाते हैं। आज हम देखिए, मैंने मोबाइल की बात करी, अब सैटेलाइट्स है, जीपीएस है, आप वेदर प्रेडिक्शन है, ये सब चीजें जो कर पा रहे हैं और देख पाते हैं, इसका कितना आपको फायदा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो ये सब ऐसे प्रोग्राम है जो जिसमें जो स्पेस जो हमारे देश का प्रोग्राम है उसमें आपसे उसी की ही एक साइड प्रोडक्ट में कहूँगा। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो भी है वो एक एक रुपया जो उसके लिए खर्चा हुआ, that is public money. So each citizen has contributed to India's space program. See, till today we have spent about 20 billion US or less on Indian space program, जो नासा के एक साल का बजट से भी कम है आज तक हमने जो खर्चा किया। But this money is extremely important because it comes from, see, today 1.4 billion people of India. So आप लोग जो लोगों तक पहुंचाते हैं स्पेस प्रोग्राम के बेनिफिट के बारे में, this is extremely important. So my compliments to all of you. हार्दिक बधाइयाँ आप लोगों के लिए। And I will whatever I talk will probably look like a kind of repetition because it is so well covered by the earlier illustrious speakers. See, it is true that there was a time India made an extremely modest beginning, from a church in southern part of India, Thiruvananthapuram, jahan se sounding rocket uda, which place was subsequently dedicated to the UN. Tumba Equatorial Rocket Launching Station was dedicated to UN. कोई भी देश आके यहाँ से अपना sounding rocket उड़ा सकता है। So that is how India from day one started playing a role internationally as well. And we were only 7 years behind. जो पहला, the first ever access to space was Sputnik in 1957-58 time frame. उसके 7 साल बाद sounding rockets started flying from Tumba Equatorial Launching Station. आम आदमी की जो मन में विचार और धारणाएं बन गई हैं कि स्पेस प्रोग्राम पर जो खर्चा होता है वो अनावश्यक है, वो भ्रांतियां अब धीरे धीरे टूट रही हैं और हम ये मानने लगे हैं कि अंतरिक्ष प्रोग्राम पे जो खर्चा हो रहा है वो हमारे लिए वाकई बहुत उपयोगी है। और आपने देखा होगा फिल्मों के माध्यम से हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारे अंतरिक्ष प्रोग्राम पे जो खर्चा हम करते हैं वो और दुनिया की तुलना में बहुत कम होता है। यानी एक चाय के खर्चे में मंगल पे पहुंच गए थे, जैसा उन्होंने बताया था, 450 करोड़। यानी अगर पूरे देश के सारे लोग एक चाय पिएंगे, एक चाय 10-10 रुपए की, तो इतना खर्चा हो जाएगा जितने में हम आराम से मंगल ग्रह पर पहुंच गए थे। ये सुबह हमारे अध्यक्ष महोदय जो यहाँ हैं, मतलब चंडीगढ़ एसोसिएशन के, उन्होंने आप सभी से ये अपील की थी कि विज्ञान की खबरें भी अगर हम अपने अपने मीडिया में साप्ताहिक या दैनिक रूप से शामिल करेंगे तो समाज के हित में होगा। तो मैं आपको याद दिलाना ये चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारे संविधान का आर्टिकल 51AH है, वो भी यही कहता है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों में तो सोचने और समझने की जो बात है, जो शक्ति है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। वो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। You know that how a spin-off technologies from the ISRO program has helped the society as well as industry in progressing. I will just say that the space program was established in 1969 and when the program started, it was mentioned that to begin with, our space program was mocked at by showing it that it is being driven by cycles and thelas. But that was there was some truth in it also. And if you have seen this movie Rocket Boys, which is about the nuclear program and space program of India, how it was started by Homi Bhabha and Vikram Sarabhai, then in that movie it is depicted, when that first rocket was launched, there was some failure and it had to be done manually.
तो जो हमारी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, वो उस समय भी थी. And although some component failed, they could still launch it, doing it manually, and it was taken to the launch site on the Thela only. But that is the beauty of it, you know. In the 1960s, when this space program and nuclear program, when they were started in India, they were, at that time, they were futuristic technologies. And probably we were mocked at that how, you know, we can be successful in these programs when our components are failing at the time of launch, and we are using Thelas to carry the rocket to the launch site. But we all know that we succeeded despite all odds. So this is how you can use it for various rescue missions भी हैं इसमें. IRS means remote sensing, taking earth observation भी बोलते हैं, taking pictures from the space. इसके huge applications हैं which मतलब it's very difficult to explain in even one day. You can do anything. आप अभी wheat का season है. Once you sow the wheat in January, you can tell what kind of yield it will be. In 3 months, 4 months in advance, how much water will be there in our reservoirs, in the rivers. So everything can be planned by using space. This is how this Western world is doing. America is doing all these things. So this is a very useful technology in various soil mapping है, land capability, ये सब जो लिखे हुए हैं ना, water resources, ocean fishing, ISRO is doing. ये तो किस एरिया में फिशेस हैं, तो ISRO डेली एक डाटा प्रोवाइड करती है, कोऑर्डिनेट्स कोस्टल एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं अपने फिशरमैन को कि आप उधर जाओ, उधर फिशेस ज़्यादा हैं. उसकी भी शायद पिक्चर्स होगी. ये सब पिक्चर्स हैं जो ली गई हैं, ये जैसे पोटेंशियल फिशिंग जोन्स वी कॉल इट. तो दे विल टेल दैट इन दिस एरिया द फिशरमैन शुड गो देयर बिकॉज फिशेस दे मूव इन ए क्लस्टर. वो 2-4 नहीं होंगी, वो हज़ारों एक साथ घूमती हैं. तो यू कैन सी हाउ यू कैन सी बिकॉज व्हेन यू टेक द इमेज, जहाँ पे फिशेस का क्लस्टर ज़्यादा होगा तो इमेज थोड़ी डिफरेंट आएगी, कलर डिफरेंट आएगा. सो दैट इज़ हाउ यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स. अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुई थी 10 साल पहले. इधर हिमाचल में हमारा सतलुज जो आता है चाइना से आता है, तो चाइना में लेक है, तो यहाँ पे एक इफ यू रिकॉल दैट, हाँ तो यहाँ पे रॉक आ गया था, तो इसमें पानी, अब चाइना वो बता नहीं रहा था कि इसमें पानी कितना है. अब इस लेक की डेप्थ कितनी है, इसका एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो इंडिया को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. बिकॉज अगर ये टूटता है तो ये सारा सतलुज में आएगा और सारा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा डूबेगा, और ये इतना पानी हो सकता है. बट चाइना वॉज नॉट टेलिंग, they were not even allowing our team to visit also. ये एरिया पड़ता है because these rivers they start from Tibet, only from China only. So through space you can try to at least get the enough idea about the volume and all these things. तो आप वहाँ से देख सकते हैं. अभी रिसेंट की एग्जांपल बताता हूँ मैं. 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के किसी एयरबेस में सरगोदा में अटैक किया उन्होंने, उनके किसी बंदों ने. वो पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी, हमारे 2 जहाज खराब हुए हैं. एक्चुअली वो 7-8 हुए हैं. वो ये यूएस की ने ही उसको क्लैरिफाई किया, नासा ने, बिकॉज दे हैव सीन फ्रॉम दैट. तो पाकिस्तान एयरफोर्स इज सेइंग कि 2 ओनली डैमेज बट मोर एयरक्राफ्ट आर डैमेज. तो दे कीप ऑन सीइंग व्हाट्स हैपनिंग. अदरवाइज नाउअडेज नथिंग इज सीक्रेट. फ्रॉम द स्काई एवरीथिंग इज ओपन. आपकी मूवमेंट कैसे हो रही है, कहाँ पे गई, इवन ए सिंगल कार ऑन ए रोड यू कैन ट्रैक. तो फिर नथिंग कैन बी ए सीक्रेट. सो दिस इज ऑल ड्यू टू this snow study. They are very helpful in studying snow. Forest fires is another. You will not know dense forest fires कब start हुई, कहाँ पे start हुई. So you can ज्ञान अर्जित करा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में कर लिया. और जितना 150 साल में ज्ञान अर्जित करा, जो बाबा आदम के जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, उतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 18 साल में कर लिया. और जितना 18 साल में करा वो इस 5 साल में कर लिया. आज आप इसमें मोबाइल में जिन्हें चलाना है वो आदमी इसमें आकाश पाताल जमीन तीनों इसमें है. आप कुछ भी निकाल के करें, कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो इसमें मौजूद नहीं हो. और मैं ये समझता हूँ कि देखिए अल्टीमेटली
एक लंबी रेस है, ये चलेगी। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो ये चीजें दुनिया के सामने सारी चीज खुल के आएंगे। कोई खोलने वाला होना चाहिए। मैं इस करके मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसे वैज्ञानिकों का बहुत हौसला बढ़ाया। पूरा जब प्रकरण चल रहा था तो वो साथ से जुड़े रहे। जैसे भी लैंड करा इमीडिएट उन्होंने फोन करके उन्हें बधाई दी। पूरा हिंदुस्तान एक बड़े रोमांच से देख रहा था। हमारा जो अपना स्कूल है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, उसके अंदर मेरी स्टार्टिंग हुई थी जादूगोड़ा से। जादूगोड़ा में डीए के यूरेनियम माइंस हैं, तो उसमें एक जो लास्ट माइन थी उसका उद्घाटन था। उस समय में उन्होंने पत्रकार बुलाए थे पूरे देश से, उसमें मैं भी गया था चंडीगढ़ से। तो उसके बाद उनके साथ संबंध बने, तो फिर वहां पे वर्कशॉप होना, ये होना, तरुण जी से वहीं से परिचय हुआ हमारा। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान है, इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट है गोवा के अंदर। तो वहां पे भी जाने का मौका मिला पत्रकारों की बैठक में, पत्रकारों के वर्कशॉप में। तो इस तरह से जानकारियां क्योंकि आम आदमी तक पहुंचे। आप हमें ये लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी केवल ये परमाणु जो बिजली संयंत्र है, जैसे हरियाणा में गोरखपुर में बन रहा है हांसी के पास, तो हमें लगता है कि केवल ये अपना एनर्जी के फील्ड में काम करते हैं। लेकिन वहां जाके पता चला कि ये एनर्जी के साथ साथ हेल्थ, एग्रीकल्चर, कम से कम 40 फील्ड हैं जिनमें अंदर काम करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर ही सारंगपुर में अपना वो है कैंसर हॉस्पिटल, अभी नया खुला है। वो इसरो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मतलब उसमें सहयोग किया। डॉक्टर्स भी वहां से, अच्छा बॉम्बे के अंदर है बॉम्बे कैंसर इंस्टीट्यूट, वो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हेल्थ के अंदर दवाइयां मतलब रेडिएशन को हम बोलते हैं कि रेडिएशन से मतलब जैसे वो चेरनोबिल में हुआ और बाकी फुकुशिमा में हुआ, जापान में हुआ। तो हमें ये लगता है कि रेडिएशन है ये बड़ी खतरनाक चीज है खतरनाक। लेकिन वहां पे उन्होंने एक ऐसी टेक्निक विकसित करी है जिसमें आप जो खाद्य पदार्थ है उसमें रेडिएशन के थ्रू भेजेंगे तो वो ज्यादा दिन तक ठीक रहेगी, सस्टेन करेगी वो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है उन्होंने, और वो इंडस्ट्री को फ्री में देने के लिए तैयार है, वो टेक्नोलॉजी फ्री देने को तैयार है। शायद बहादुरगढ़ में, अपने हरियाणा में बहादुरगढ़ में इसका एक प्लांट है, आई थिंक। प्लांट नहीं है, वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिसर्च की है। अच्छा, तो वो डीई का ही है। ऐसे ही अपना जो अभी हम बात कर रहे थे, हम सिर्फ इसरो पे बात कर रहे हैं, अभी एक और नया वो आ रहा है कि समुद्र में सबसे नीचे तक जाने की योजना है। उसे समुद्र मतलब कुछ नाम दिया है उन्होंने, समुद्रयान है वो। उसमें समुद्र के अंदर 7 किलोमीटर तक जाने की, आदमी के जाने की मशीनें तो चली गई हैं। आपने कई टाइटैनिक वगैरह देखी हो, तो उसमें मतलब जो वो सबसे नीचे गया था, मेरे ख्याल से आप में से भी कोई जुड़े हुए हैं शायद उस जो नीचे वो उसमें नहीं है, वो ओशनोग्राफी के ना, ओशनोग्राफी का मैं वही कह रहा हूँ कि उनके पास एक ऐसा वैज्ञानिक है जो अभी तक 4 किलोमीटर नीचे जा चुका है। तो ये सारी जानकारी हमें तब मिलती है जब हम वहां पे इस तरह की वर्कशॉप में जाते हैं और लोगों ने देश क्या कर रहा है, ये सारी जानकारी तभी मिलेंगी जैसे आज हमें इसरो के मामले में मिल रही है।